सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। आइए हम लोग मॉड्यूल के माध्यम से संज्ञा पढ़ते हैं और उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, ये जाति हो गई। अमेरिका और भारत स्थान हो गया। बचपन, मिठास, ये सब भाव हैं। किताब, टेबल आदि वस्तु हैं। इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन, ये स्थान है। किताब, साइकिल, ये वस्तु हैं। सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी आदि व्यक्ति के नाम हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखते हैं। रमेश बाहर खेल रहा है। महेंद्र सिंह धोनी, नाम है क्रिकेटर का, क्रिकेट खेलते हैं। मैं भारत में रहता हूँ। महाभारत एक महान ग्रंथ है। अमिताभ बच्चन कलाकार हैं। अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो आप देख रहे हैं, रमेश, महेंद्र सिंह धोनी, भारत, महाभारत, अमिताभ बच्चन और अंग्रेजी, ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर आदि। इनके अन्य उदाहरण देखते हैं। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। बिल्ली चूहे खाती है। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। हिरन का शेर शिकार करते हैं। सड़क पर गाड़ियां चलती हैं। सभी प्रजातियों में से मनुष्य सबसे बुद्धिमान है। तो इनमें बच्चे, चूहे, पक्षी, हिरन, शेर, गाड़ियां, प्रजातियां आदि शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर हम आते हैं भाववाचक संज्ञा पे। भाव, जो फीलिंग होती है, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास आदि। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। थकान जो है क्या, एक भाव है। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है। सफलता भी एक भाव है। तुम्हारी आवाज में बहुत मिठास है। मुझे तुम्हारी आंखों में क्रोध नजर आता है। लोहा एक कठोर पदार्थ है। तो आपने देखा, थकान, सफलता, मिठास, क्रोध और कठोर, ये सब शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते। इसके पश्चात द्रव्यवाचक संज्ञा आते हैं चौथे के अंतर्गत। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। इनके अन्य उदाहरण देखते हैं हम। मेरे पास सोने के आभूषण हैं। 1 किलो तेल लेकर आओ। मुझे दाल पसंद है। मुझे चांदी के आभूषण बहुत पसंद है। लोहा एक कठोर वस्तु है। दूध पीने से ताकत बढ़ती है। तो देखिए, सोने, तेल, दाल, चांदी, लोहा, ताकत, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं हम समुदायवाचक संज्ञा पर। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, ग्रुप का, उन शब्दों को हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। हाथी हमेशा झुंड में सफर करते हैं। काले धन पर शुरू होते ही सभा में सन्नाटा छा गया। तो आपने देखा कि सेना, भीड़, परिवार, झुंड और सभा, ये सब शब्द जो है समुदायवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं। कुछ शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जैसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है। इससे मनुष्यता, मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता, बच्चा से बचपन,
शैतान से शैतानी, शत्रु से शत्रुता, समाज से सामाजिकता, मूर्ख से मूर्खता, डाकू से डकैती, माता से मातृत्व, युवक से यौवन, भ्राता से भ्रातृत्व। अब विशेषण शब्द से भी हम कुछ भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। अच्छा से अच्छाई, सुंदर सुंदरता या सौंदर्य, शीतल शीतलता, सफल सफलता, कायर शब्द से कायरता, चतुर से चातुर्य या चतुराई, निर्बल से निर्बलता, बड़ा से बड़प्पन, कातर से कातरता, मधुर से मधुरता या माधुर्य, छोटा से छुटपन, भला से भलाई, तीखा से तीखापन, मीठा से मिठास, सरल से सरलता, निपुण से निपुणता। नीच से नीचता, तीक्ष्ण से तीक्ष्णता, ऊंचा से ऊंचाई, बूढ़ा से बुढ़ापा, काला से कालापन, नीला से नीलापन, लाल शब्द से लाली, वीर शब्द से वीरता, लालची से लालच, डरावना से डर, क्रोधी से क्रोध, भिन्न से भिन्नता, शांत से शांति, दुष्ट से दुष्टता, संपन्न से संपन्नता, प्रयुक्त से प्रयोग, अंध से अधिकार और अंधेरा, सुखद से सुखदाई। कुछ क्रिया शब्दों से भाववाचक बनाते हैं। पढ़ना से पढ़ाई, खोजना से खोज, सीना से सिलाई, जीतना से जीत, रोना से रुलाई, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, चलना से चाल या चलन, खेलना शब्द से खेल, थकना शब्द से थकावट, लिखना शब्द से लेख, हंसना शब्द से हंसी, दौड़ना शब्द से दौड़, लूटना शब्द से लूट, जोड़ना शब्द से जोड़, घटना शब्द से घटाव, नाचना शब्द से नाच। ये सारे क्रिया शब्द हैं जिनसे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई। कुछ सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। सर्व, ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वस्व, ममता, माँ से ममत्व, पराया से परायापन, मम से यहाँ पर होगा, माँ की जगह पर मम होगा, मम से ममता ममत्व, पराया से परायापन, अपना से अपनापन और निज से निजत्व। तो सर्व, मम, पराया, अपना, निज, ये सब सर्वनाम शब्द हैं जिनसे भाववाचक संज्ञाएं बनेंगी। आज की कक्षा के लिए इतना ही। इसकी चर्चा हम लोग फिर कक्षा में करेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, जय हिंद।